यार कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि पहले तुम्हारा दिमाग जितना तेज था उतना नहीं चलता। कोई नई बात याद रखने में समय लगता है, किसी किताब को पढ़ते वक्त ध्यान बार बार भटक जाता है और छोटी छोटी चीज़ों में भी कंफ्यूजन हो जाता है। सच बताऊं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी आदतों की गलती है। कुछ आदतें हर दिन तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर बना रही हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है भाई कि ये आदतें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं। आज मैं तुम्हें 6 ऐसी आदतें बताऊंगा जो चुपचाप तुम्हारा IQ, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मेमोरी सब खत्म कर रही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, शॉर्ट वीडियोस में लगातार खोए रहना। देखो, अगर आप पेरेंट हो तो ये बात अपने बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करना। सोचो, एक बच्चा है जिसे हर 2 मिनट में नया खिलौना दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा किसी एक खिलौने के साथ शांति से नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग नए नए खिलौनों का आदी हो चुका है। शॉर्ट वीडियोस के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एक स्वाइप में जोक आता है, दूसरे स्वाइप में शॉकिंग खबर आ जाती है, तीसरे स्वाइप में कुछ सैड आ जाता है और दिमाग को हर कुछ सेकंड में नई एनर्जी चाहिए होती है, नया इमोशन चाहिए होता है। इसी वजह से जब हम किताब पढ़ने बैठते हैं या पढ़ाई करते हैं तो 5 मिनट में ही बोरियत होने लगती है। एक तरफ वो इंसान है जो शाम को 1 घंटा शॉर्ट वीडियोस में बिता देता है और फिर किताब खोलकर 2 पन्ने पढ़ते ही मोबाइल उठा लेता है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो शाम को बस 30 मिनट पढ़ाई करता है, बीच में फ़ोन दूर रखता है और धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ता जाता है। फर्क साफ है, एक का दिमाग एंटरटेनमेंट का गुलाम बनता जा रहा है और दूसरा का दिमाग हर दिन थोड़ा मजबूत हो रहा है। अब जो दूसरी आदत है वो लगभग हर कोई करता है, लेकिन इसका असर कोई नहीं समझता। नंबर 2 है नींद को ऑप्शनल समझना। देखो, जो लोग रात को जागकर कूल बनते हैं ना, उन्हें ये वीडियो जरूर भेज देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोना टाइम की बर्बादी है, ज्यादा काम करने के लिए नींद कम करनी पड़ेगी, लेकिन सच यह है कि जब तुम सोते हो तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वो पूरे दिन की जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है, यादों को सेट करता है और अगले दिन के लिए खुद को रिपेयर करता है। जैसे फोन को चार्ज किए बिना पूरे दिन इस्तेमाल करते रहो तो एक टाइम बाद वो हैंग होने लगता है। दिमाग भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले पूरी रात जाग कर पढ़ता है, वो अगले दिन पेपर में सवाल पढ़कर भी भूल जाता है कि जवाब क्या था, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो 7 घंटे लगातार सोकर जाता है वो शांति से सोचकर सही जवाब लिखता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और स्पोर्ट्स स्टार्स अपनी नींद को किसी मीटिंग जितना जरूरी मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिमाग बिना रेस्ट के तेज नहीं चल सकता। तीसरी आदत है एक साथ कई काम करने की कोशिश करना। तुमने कभी देखा है कि एक इंसान एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में लैपटॉप और कान में ईयरफोन्स लगाकर पढ़ाई भी कर रहा हो, मैसेजेस का जवाब भी दे रहा हो और वीडियो भी देख रहा हो? ये देखने में शायद प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन भाई असल में दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकता है। जैसे एक ही समय पर 2 अलग अलग रास्तों पर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, वैसे ही दिमाग भी एक काम से दूसरे काम पर बार बार कूदता है और हर बार कूदने में एनर्जी खर्च होती है। एक तरफ वो इंसान है जो पढ़ाई करते समय बार बार नोटिफिकेशन चेक करता है और 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट का असली काम कर पाता है, जबकि दूसरी तरफ वह इंसान है जो फोन को साइलेंट करके पूरा 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई में लगा देता है और उतने ही टाइम में डबल काम पूरा कर लेता है। यहीं से पता चलता है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। चौथी आदत है बिना सोचे समझे हर तरह की जानकारी को दिमाग में भरते जाना। जैसे बॉडी को अगर रोज जंक फूड दिया जाए तो बॉडी कमजोर हो जाती है, वैसे अगर दिमाग को रोज बिना मतलब की न्यूज, गॉसिप्स, नफरती खबरें, शॉकिंग हेडलाइन से भरा जाए तो सोचने की क्वालिटी भी गिरती जाती है। दिमाग को असली ताकत मिलती है गहराई से पढ़ने से, किसी टॉपिक को समझने से, सवाल पूछने से। एक इंसान जो दिन भर सिर्फ हल्की फुल्की खबरें और गॉसिप पढ़ता है, नफरती चीजें देखता है, उसे किसी भी सीरियस टॉपिक पर बात करने में मुश्किल होती है। जबकि दूसरा इंसान जो हफ्ते में एक अच्छी किताब या एक अच्छा आर्टिकल पूरा पढ़ता है, वो हर बातचीत में अलग ही नजर आता है, उसकी सोच में गहराई दिखती है। दिमाग वही बनता है जो तुम उसे रोज खिलाते हो। अब जो अगली आदत है भाई, वो बहुत कम लोग समझते हैं क्योंकि दिखने में बहुत हार्मलेस लगती है। तो 5वीं आदत है दिमाग को कभी भी खाली ना रहने देना। लाइन में खड़े हो या बस का इंतजार कर रहे हो या बाथरूम में बैठे हो, आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, लेकिन दिमाग को थोड़ी खाली जगह चाहिए होती है ताकि वो पीछे की चीज़ों को प्रोसेस कर सके, नए आइडियाज़ बना सके। जैसे किसी कमरे को हमेशा शोर से भरे रखो तो वहाँ कोई शांति से सोच नहीं पाएगा, वैसे ही दिमाग को भी थोड़ी शांति चाहिए ताकि क्रिएटिव सोच पैदा हो सके। एक इंसान जो हर खाली पल में फोन में घुसा रहता है, उसके पास कभी नए आइडियाज नहीं आते, जबकि दूसरा इंसान जो दिन में कुछ टाइम बिना फोन के बिताता है, बस बैठकर सोचता है, उसके पास अक्सर सबसे अच्छे सॉल्यूशंस और आइडियाज आते हैं। इसीलिए बहुत से बड़े इन्वेंटर्स और राइटर्स कहते हैं कि उनके बेस्ट आइडियाज नहाते वक्त या टहलते वक्त आए, यानी कि जब दिमाग खाली था। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल आदत की जो बाकी सब आदतों से ज्यादा असर डालती है। छठी आदत और सबसे गहरी आदत है खुद को हमेशा आसान और कंफर्टेबल चीजों तक लिमिटेड रखना।
दिमाग एक मसल की तरह काम करता है, अगर मसल को चैलेंज ना दिया जाए तो वो कमज़ोर होते जाती है। ठीक वैसे ही अगर दिमाग को नई और मुश्किल चीज़ें सीखने का मौका ना मिले तो वो भी धीरे धीरे सुस्त पड़ जाता है। सोचा एक इंसान है जो 10 साल से एक ही तरह का काम कर रहा है, कभी कोई नई स्किल नहीं सीखी, कभी कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखी, कभी कोई नया सब्जेक्ट नहीं छुआ, उसका दिमाग वहीं का वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ वो इंसान है जो हर साल कुछ नया सीखता है, चाहे वो कोई नया सॉफ्टवेयर हो, नई लैंग्वेज हो या कोई नई स्किल हो। ये आदत सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि बाकी सब आदतें दिमाग को कमज़ोर होने से रोकती हैं, लेकिन ये आदत भाई दिमाग को असल में मजबूत बनाती है। जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ पुराने आसान सवाल बार बार सॉल्व करता रहे तो वो कभी टॉपर नहीं बनेगा, लेकिन जो स्टूडेंट हर बार थोड़ा मुश्किल सवाल खुद से हल करने की कोशिश करता है वही असली ग्रोथ पाता है। भारत में जितने भी बड़े साइंटिस्ट, आईटी टॉपर या सफल बिजनेसमैन हुए हैं, उन सब की एक कॉमन आदत रही है कि वो कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रुके, हमेशा कुछ नया सीखते रहे। यही वजह है कि उनका दिमाग उम्र बढ़ने के बाद भी उतना ही तेज रहा। तो दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो ये आदत अगर तुम में है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन सी आदतें हैं। अब देखो, 2 काम है। तुम्हारा काम ये है तुम इस वीडियो को लाइक करो और मेरा काम ये है कि मैं इस वीडियो को कर देता हूँ समराइज। तो पहली आदत थी शॉर्ट वीडियोस में खोए रहना। दूसरी आदत थी नींद को ऑप्शनल समझना। तीसरी आदत थी एक साथ कई काम करने की कोशिश करना। चौथी आदत थी बिना मतलब की जानकारी को दिमाग से भरते जाना। 5वीं आदत थी दिमाग को कभी खाली मत रहने देना, जहाँ कहीं वेट कर रहे हो, कुछ इंतजार कर रहे हो तो बस अपना फोन निकाल लेना। और 6ठी आदत खुद को हमेशा आसान और कंफर्टेबल चीज़ों तक सीमित रखना। ये 6 आदतें तुम्हारे दिमाग को खा रही हैं। तो क्या करना है, आज से बस एक छोटा सा बदलाव करो। फ़ोन को थोड़े दूर पर रखो, नींद को प्रायोरिटी दो, एक समय पर एक ही काम करो, कुछ गहराई वाला पढ़ो, दिमाग को थोड़ी खाली जगह दो और हर हफ्ते कुछ नया सीखने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम खुद फर्क महसूस करोगे। तो सवाल ये नहीं है कि भाई तुम कितने स्मार्ट पैदा हुए, सवाल यह है कि तुम हर दिन अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हो। यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां पर तुम 400 से ज्यादा फ्री बुक समझ सुन सकते हो बिना किसी ऐड के, हिंदी में। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।